आइए इसमें हम लोग देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ये जो वृत्त का बाहरी वाला भाग है इसको कहते हैं परिधि और इसका मान क्या होता है 2πr के बराबर होता है। वृत्त का परिधि है जिसका मान 2πr के बराबर होता है। इसी वृत्त को हम लोग दो भागों में बांट दिए। इसी वृत्त को हम लोग क्या किए दो भागों में बांट दिए तो ये वाला का मान इतना वाला का मान πr हो जाएगा और इस साइड का मान भी कितना हो सकता है πr। ये वाला भी मान πr और ये वाला भी वैल्यू πr के बराबर होगा। इसी वृत्त में हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे त्रिभुज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसी त्रिभुज को हम लोग संलग्न करके एक ऐसे आकृति का निर्माण करते हैं और ई वाला से ई वाला आकृति का हम लोग निर्माण करते हैं। दोनों फिगर आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये वाला फिगर से ये आकृति बनाए हुए हैं, ये वाला फिगर से ये आकृति बनाए हुए हैं। अर्थात ये दोनों आकृतियों को मिलाने पर हम लोग को स्पष्ट रूप से एक आयत दिखाई दे रहा है। ये क्या चीज़ से बना हुआ है? इसी वृत्त से हम लोग क्या बना दिए आयत बना दिए। ये वाला वृत्त से हम लोग क्या बना दिए आयत बना दिए। अर्थात हम लोग कह सकते हैं ये आयत का क्षेत्रफल, अर्थात हम लोग कह सकते हैं ये वाला आयत का क्षेत्रफल ये वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसका होगा? आयत का क्षेत्रफल का। ध्यान दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का बराबर होगा। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होगा। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल लंबाई के लिए हम रेडियस ये हो जाता है जो r लिख लिए और इसका जो चौड़ाई है उसको πr लिखते हैं। तो क्या हो जाता है हम लोगों का वृत्त का क्षेत्रफल πr², जो आप लोग स्पष्ट रूप से देख चुके हैं।